हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे और उन्हें कैसे हल करेंगे कम से कम समय में। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1260 रुपये तथा 5 वर्षों में 1350 रुपये हो जाता है, तो प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से रिलेटेड है। आपको पता है 2 वर्ष में आपकी बात की जाए तो 2 वर्ष में आपका जो ब्याज है क्या है, आपका 1260 रुपये है। ठीक है, मिश्रधन दिया हुआ है ये। और दूसरा आपका क्या बोला है, 5 वर्ष में आपका जो मिश्रधन है वो आपका कितना है, आपका 1350 रुपये है। अगर आप इनका अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर ये घटाएंगे तो यहाँ पर 3 वर्ष का जो है वो आपको ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगा। 3 वर्ष का जो ब्याज प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर बनेगा 90 रुपये। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, आप चाहे 2 वर्ष का ब्याज बनाएं चाहे 5 वर्ष का ब्याज, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो सबसे पहले याद रखा करें, जो सबसे कम वर्ष दिया होगा उसके रूप में बनाया करें। 3 वर्ष का ब्याज 90 है तो 1 वर्ष का ब्याज 30 होगा। तो 1 वर्ष का ब्याज 30 है तो 2 वर्ष का कितना होगा, 2 वर्ष में निकालेंगे तो 30 दूना 60, यानी कि 2 30 दूना 60, ये डबल हो जाएगा। अब आपको पता है 2 वर्ष में आपका जो मिश्रधन है वो 1260 है और 2 वर्ष का जो ब्याज है वो आपका 60 है। तो अगर आप इसमें से 60 रुपये हटाएंगे तो ये जो 1200 बनेगा हमारा रुपये, ये हमारा मूलधन हो जाएगा। और आपको पता है रेट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल सा, पी गुणे आर गुणे टी बराबर में एस आई गुणे में 100। अब देखो ये बटा वाला सो हम यहाँ ना लिखकर हम क्या करते हैं, साइड में ही लिख देते हैं, क्योंकि काटने फीटने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो पी का मान हमारा 1200 हो जाएगा और रेट का मान हमारा ज्ञात करना है। टाइम आपका 2 वर्ष है, जो आपने वर्ष निकाला होगा उसी का निकालना पड़ता है। और ब्याज आपका कितना है, 60 रुपये है और गुणे में लगा देंगे 100। तो हमने देखा 1200 का डबल जीरो ये हट जाएगा और 12 एकम 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब 2 से 5 में भाग करेंगे तो ये आर का जो वैल्यू आएगा वो 2.5 आ जाएगा। 2.5% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आपका दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 690 रुपये तथा 5 वर्ष में 750 रुपये मिश्रधन देता है, तो मूलधन बताएं। तो आपको करना क्या है, सेम इसी पैटर्न पर आधारित। हमने क्या बोला, सबसे पहले 3 वर्ष लिखना है। 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो आपको कितना दिया हुआ है, 690 रुपये। उसके बाद 5 वर्ष का मिश्रधन की बात की जाए तो 5 वर्ष का जो मिश्रधन है, 5 वर्ष का जो मिश्रधन है वो आपका कितना है, 750 रुपये। अगर आप यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 2 वर्ष का डिफरेंस आएगा और आपका यहाँ पर कितना, 2 वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो कितना, यहाँ 60 रुपये, 60 ही तो डिफरेंस होगा। 2 वर्ष का 60 है तो 1 वर्ष का 30 बनेगा। ठीक है, और छोटी वाला जो वर्ष है 3 वर्ष दिया है तो हम इसे 1 वर्ष से 3 वर्ष बनाएंगे तो हमें इस तरफ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 30 या 90। तो हमने देख लिया यहाँ 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 90 आया। और मिश्रधन आपका अगर 690 है और 90 आपका ब्याज है 3 वर्ष का, तो यहाँ पर ये 90 घटा देंगे तो ये 600 जो बनेगा हमारा अंतर, वो हमारा मूलधन बनेगा। अब सेम क्वेश्चन क्या पूछा था, मूलधन, तो बस हमें मूलधन तक ही पूछा था तो आंसर हो जाएगा 600। ठीक है, अगर इसके आगे रेट पूछा जाता तो पहला ही कॉन्सेप्ट हो जाता जो हमने आगे एक और प्रोसेस की थी इसके आगे। ठीक है, तो उसके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहीं पर क्लोज हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किसी धन को पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर पर 8% वार्षिक, मतलब पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक तथा अगले 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर है। यदि उसे धन पर 9 वर्षों में कुल 5152 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हो तो मूलधन क्या था। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको यहाँ पर एक शब्द देखना है, यहाँ पर क्या लिखा है, कुल ब्याज लिखा है। देखो यहाँ पर ब्याज बराबर लिखा मिल सकता है या कुल ब्याज लिखा मिल सकता है, तो यहीं पर क्वेश्चन देखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें, आपको पता है साधारण ब्याज हमने पीछे भी कई बार बताया है कि जो साधारण ब्याज होता है, एसआई जो होता है वो हमेशा RT% के बराबर है, यानी कि रेट का और टाइम का गुणा करना होता है, आंसर बताना होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा 2 वर्ष के लिए 8% रेट पर जो ब्याज बनेगा, 2 8 16% बन जाएगा। ठीक है, फिर अगला 4 वर्ष के लिए 10% रेट पर 10 के 40% बनेगा। ठीक है, तीसरा आपका 3 वर्ष के लिए और 12% वार्षिक दर पर, तो 12 तिया 36 बनेगा। अब एक बार चेक कर लीजिए, पहले 2 वर्ष है, दो फिर आगे 4 वर्ष है, 2 4 6 6 फिर आगे 3 वर्ष है, 6 3 9। क्वेश्चन में 9 वर्ष का बोला गया था। ठीक है, बस अब हमें करना क्या था, इनका गुणा बराबर जो वैल्यू है, देखो पहले का 16%, दूसरे का 40%, तीसरे का 36% अगर ब्याज है, तीनों का ब्याज कुल टोटल 5152 है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे 6 और 6 12 हो जाएगा और 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, यानी कि 92 का जो अनुपात है वो कितना है, 5152।
52 है। ठीक है, अब यहाँ से हम भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, तो लगभग लगभग ये कितना, पहले तो हम ये किससे 4 से भाग कर दें तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 तिया 12 23 बनेगा। 4 से इसे भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 1 11, 4 दूना 8, 3 35, 4 अट्ठे 32, 3 32, 4 अट्ठे 32, मतलब 3 और 2 4 अट्ठे 32। अब हम देखना है यहाँ से, फिर देखना है 23 से डिवाइड करें, 23 एकम 23, 23 पंचे 115 और 13 23 छक्के 138। तो हमने देखा यहाँ एक का अनुपात का जो वैल्यू आया वो आपका कितना आ गया, एक अनुपात का जो वैल्यू आया वो आपका 56 आ गया। ठीक है, हमसे मूलधन पूछा है, आपका मूलधन जो होता है हमेशा 100% के बराबर होता है, तो ये जो बनेगा वो 5600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था लेकिन आपका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है, इसी तरीके से लगाएंगे तो बहुत समय भी बचेगा और 100% एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर आ रहा होगा। अगला बात करेंगे, 4500 रुपये को दो भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया है कि पहले भाग पर 10% की रेट से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 5% की रेट से 8 वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज बराबर है। तो पहला भाग क्या है, देखो इस क्वेश्चन की भी शॉर्ट ट्रिक है, आपका पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। ठीक है, आपको पता है साधारण ब्याज क्या होता है, पहला 10% के हिसाब से 5 वर्ष का 10 पंचे 50, पहले में आपका 50% ब्याज बनेगा, दूसरे का आपका 5%, दूसरे का आपका 8 वर्ष का, यानी कि 5 अट्ठे 40% बनेगा। ठीक है, हम चाहें तो इसे हम अनुपात में छोटा वैल्यू कर सकते हैं और चाहे ना करें तो हम इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना ही लिखा रहने दीजिए, या आप कट के भी लिख सकते हैं तो भी आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल तो हमें इतना ही लिखना है। ठीक है, काटना नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि बराबर है, बराबर वाला ये कॉन्सेप्ट लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में, तभी ये काम करेगा ट्रिक। बराबर लिखा है तो आपका पहले वाले का अनुपात 40 हो जाएगा और दूसरे वाले का अनुपात 50, यानी कि इनका जो अनुपात है वो बदल दिया जाता है ब्याज का अनुपात, बस पहले वाले ने 40 दूसरे वाले ने 40। ठीक है, अब पहले वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहले वाले से अब हमें कोई मतलब नहीं है, तो 40 और 50 के रूप में हमारा बन गया है। अब 40 और 50 दोनों जोड़ेंगे तो ये बनेगा 90, और 90 का अनुपात का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितना 4500 दिया जा रहा था। तो आप चेक करेंगे, 1 0 से 1 0, 9 एकम 9, 9 पंचे 45 और 0, यानी कि एक अनुपात का जो वैल्यू आया वो आपका 50 हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है पहला भाग तो आपका 40 है, तो एक अनुपात का वैल्यू 50 है, तो 40 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, ये 50 गुणे में 40 करना पड़ेगा हमें, तो 5 चौके 20 और 2 0 साथ में, ये बनेगा 2000। 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प सही है। तो आप इस तरीके से बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है 2500 रुपये को दो भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि पहले हिस्से पर 5% की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन और दूसरे भाग पर 6% की दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन के बराबर था। तो दूसरा भाग याद करें। देखो क्वेश्चन फिर से में बस थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, पहला भाग और दूसरा भाग। अभी काम करें, पहले 5% रेट और दूसरा 4 वर्ष। पहला 5% रेट 5 वर्ष के लिए 5 के 20 बनेगा, और दूसरा 6% रेट और 5 वर्ष के लिए 6 पंचे 30 बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है ब्याज बराबर नहीं है, अब मिश्रधन बराबर है। ब्याज बराबर होता है तो सीधा गुणा करके बराबर में लिख देते हैं, लेकिन मिश्रधन बराबर है तो हमें 100 जोड़कर लिखना होता है। तो 5 का 4 में गुणा करेंगे, 5 के 20, 20 में 100 जोड़ेंगे तो 120। ऐसे 6 और 5 का गुणा 30 आएगा, 100 इसमें जोड़ेंगे तो 130। हमेशा याद रखना, मिश्रधन लिखा है तो 100 जोड़कर लिखना है, ब्याज लिखा है तो सिर्फ नॉर्मल लिखना है। अब क्वेश्चन में बराबर वाला कॉन्सेप्ट लगा है तो हमें क्या करना है, इन दोनों का अनुपात बदल देना है। यहाँ 130 हो जाएगा और यहाँ 120 हो जाएगा। अब हमने क्या बोला था, ऊपर वाला हमारा कोई काम का नहीं है अब, ठीक है, उसका काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल जो हिस्सा है वो 2500 है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 13 और 12 को, तो ये कितना होगा 25, यानी कि ये होगा 250। 250 अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका कितना है 2500, ये आपका कितना है 2500 है। तो अगर आप एक का अनुपात निकालेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा, और आपको निकालना कितना है दूसरा भाग, तो दूसरा भाग तो आपका कितना है 120। तो आपको 120 अनुपात का वैल्यू निकालना है, तो 120 में 10 का गुणा और हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1200। 1200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन को कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, राम ने 12,000 रुपये की एक राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर तथा दूसरी राशि 20% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया। कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज के रूप में एक वर्ष के रूप में कितना 14% अर्जित किया गया। तो कुल राशि कितनी की गई, देखो इसे हम मिश्रण विधि से लगाएंगे। पहली राशि पर कितना है 10%, 10% लिखेंगे। दूसरी पर कितना है 20%, 20% लिखेंगे। तीसरा एवरेज जो दिया है वो कितना है 14% है, 14% है। अब यहाँ से 20 और 14 का डिफरेंस निकालेंगे तो 20 और 14 का डिफरेंस 6 आएगा, 6%।
और 10 और 14 का डिफरेंस निकालेंगे 4%। ठीक है, तो परसेंट हट ही जाएगा इनका। ठीक है, आपको 2 से 3 दूना 2 तिया 6 और 2 दूना 4। हमने देखा यहाँ पर 3 और 2 के अनुपात में इन्हें राशि मिली होगी। तो राशि की बात की जाए तो इन दोनों को मिलाकर, अच्छा इसमें क्या बोला गया है, कुल राशि ज्ञात करनी है। 12,000 रुपये की राशि जो है वो कितनी 10% के रेट पर लगाई गई थी, यानी 10% वाले का अनुपात कितना है 3। तो कहने का मतलब 3 अनुपात का जो वैल्यू है वो 12,000 दिया हुआ है हमें। ठीक है, एक अनुपात की वैल्यू 3 एकम 3 यहाँ, और 3 चौकी 12 यानी कि 4,000 आएगा। एक अनुपात की वैल्यू आपकी 4,000 अगर आ गई है तो क्वेश्चन में कुल राशि पूछी है, तो कुल आपका 3 और 2 मिलाकर 5 हो जाएगा। तो 5 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 4,000 का गुणा करना है हमें बस 5 में, तो क्या होगा 4 पंचे 20। तो ये जो बनेगा हमारा 20,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको समझना है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। यदि मूलधन को दोगुना कर दिया जाए, दर को आधा कर दिया जाए एवं समय को तिगुना कर दिया जाए, तो जो ब्याज होगा, ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, आपको करना क्या है, इस तरीके का प्रश्न बने तब आपका 2 गुना लिखा है तो 2 लिख देना है, गुणा दर को आधा लिखा है तो 1/2 लिख देना है, समय को 3 गुना लिखा है तो इसका 3 गुना कर देना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इतना समझ गए। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से एक घटा देना है, हमेशा हमेशा क्या है, इसमें से एक ही घटाना है और इसमें 100 साथ में गुणा कर देना, परसेंट लगा देना, आंसर हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा। अब ये 3 माइनस 2, 3 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 1 और गुणे में 100 रहेगा परसेंट में। तो 3 में से 1 गया 2 और 2 का 100 में गुणा करेंगे, ये 200%। 200% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका विकल्प पहला ही सही है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 4200 रुपए के ऋण को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में चुकाने के लिए प्रति वर्ष किस्त के रूप में कितनी राशि देनी होगी। देखिए, ये आपका साधारण ब्याज का किस्त पर आधारित क्वेश्चन है, तो शायद ये ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त से रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन की ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। आपको क्या करना है, 10% रेट बना है और समय कितना है 5 वर्ष। तो आपको क्या याद रखना है, तो कई सारे तरीके हैं बनाने के, हम आपको बहुत ही ईजी तरीका बताते हैं। पहले आपको क्या करना है, पहली जो किस्त की राशि है वो किस्त आपको 100 मान लेनी है। ठीक है, अब 100 के बाद आपका पहली वर्ष आपका 10% और लगेगा तो आपका 110 हो जाएगा, फिर 10% 120, फिर 10% 130, फिर एक 10% 140। अब ऐसा नहीं करना कि आप 110 का 10%, नहीं, हर बार आपको 100 पर ही निकालना है 10% और हर बार आगे जोड़ते जाना है। पहले 100, 10, 20, 30, 40, ऐसा ही पैटर्न रहेगा हर बार। ठीक है, आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 5 वर्ष के लिए हो गया, तो 5 वर्ष के लिए हमने लिख दिया। ठीक है, अब इन सब का टोटल करेंगे, इन सब का टोटल कितना होगा, देखो इन सब का टोटल करेंगे तो कितना होगा, ये आपका 500 तो होने वाला ही है, 500 के 70 और मतलब ये 600 हो गया टोटल, लगभग कितना होगा 600। तो आपको आपको करना क्या है, जो आपका 4200 दिया हुआ है, 4200 में आपको इस 600 से भाग कर देना है। ठीक है, और गुणा किसका करना है, आपको पहली वाली वैल्यू का, यानी कि 100 का गुणा कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो 100 वाला कट गया, 6 एकम 6, 6 7 42 हो जाएगा और 2 जीरो साथ में रहेंगे, यानी कि 700 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो विकल्प आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में भी चेंज करके कर सकते हैं, तो लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ये तरीका भी आपको आसान लगा है तो ये अच्छा है आपका तरीका क्वेश्चन को करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।